बताऊं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में पहचान वाक्यों के अंत में गा, गी, ये आदि शब्द आते हैं तथा किसी के द्वारा काम किया जाता है। सहायक क्रिया इसमें दो हैं, शैल बी और विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में शैल और विल है तो एक टेंस आगे वाली सहायक क्रिया इसमें लग जाएगी। पैसिव में शैल बी और विल बी। आई बी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल बी लगाएंगे। विल बी शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके पहले हम बाय लगा देते हैं। मैं कल एक गीत गाऊंगा। सबसे पहले पहचान देखेंगे अंत में क्या है, गाया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव है। मैं कल एक गीत गाऊंगा, मैं आई, पहले हम एक्टिव बनाएंगे। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, शैल, गाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव एक्टिव पहले बनाएंगे तो एक्टिव में क्या होता है, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई शैल सी। मैं गाऊंगा, क्या गाऊंगा, एक गीत गाऊंगा, अ सॉन्ग। कब गाऊंगा, कल गाऊंगा। कल, कल का मतलब आने वाला के बीता हुआ, फ्यूचर टेंस में है, भविष्य काल में, इसलिए आने वाला कल है तो क्या होगा, टुमारो। I shall sing a song tomorrow। सब्जेक्ट आई है, शैल एक्सुलरी वर्ब है, सिंग क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग है। तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में होता है वही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव में अब यहाँ बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ए सॉन्ग बनेगा। सिंपल सेंटेंस है, ए सॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ए सॉन्ग के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। सीधा सीधा लिखा, आई और भी सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ शैल भी लगाएंगे, उसके अलावा यदि कोई सब्जेक्ट आता है तो विल भी लगा देते हैं। ए सॉन्ग सीधा सीधा सब क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, ए सॉन्ग विल भी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। किसके द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके पहले क्या लगाते हैं, बाय लगा देते हैं। बाय लगाएंगे, है ना। अब देखिए बाय लगाने से पहले यदि कल है, आज है, उसको पहले लगा देते हैं, बाद में लास्ट में बाय लगाते हैं। पहले क्या लगा देते हैं, कब गाया जाएगा, कल गाया जाएगा ना। ए सॉन्ग विल बी संग टुमारो। बाय लगाएंगे किसके द्वारा, आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी, अर्थात मेरे द्वारा कल एक गीत गाया जाएगा, है ना। अब एग्जांपल नंबर 2, तुम आज एक पत्र नहीं पढ़ोगे। तुम आज एक पत्र नहीं पढ़ोगे, तुम, यू, सहायक क्रिया विल, नहीं पढ़ोगे, नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ोगे, और लेटर, एक पत्र नहीं पढ़ोगे। कब नहीं पढ़ोगे, आज, टुडे। सब्जेक्ट यू है, विल एक्सुलरी वर्ब है, रीड क्या है, वर्ब है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, लेटर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ लिखेंगे लेटर सब्जेक्ट बना देंगे, और लेटर आई बी के साथ शैल भी, बाकी सबके साथ विल भी ना, तो विल भी लगाएंगे। अ लेटर विल निगेटिव सेंटेंस है तो विल और बी के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अ लेटर विल नॉट बी रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड। बाय अब क्या लगा देंगे, सबसे पहले जो समय दिया गया है आजकल वाला, टुडे लिखा है, रेड टुडे। बाय लास्ट में लगा देंगे, किसके द्वारा, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। इसकी जब हिंदी बनाएंगे ना तो तुम्हारे द्वारा आज एक पत्र नहीं
पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या लड़के हिंदी का पाठ याद करेंगे? पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, विल लगाएंगे कि शायद लगाएंगे। लड़कों के पास जाएंगे, सब्जेक्ट बॉयज है, आईबी के अलावा, इसलिए क्या लगा देंगे? विल लगाएंगे। विल द बॉयज क्या करेंगे? लड़के याद करेंगे। लर्न, क्या याद करेंगे? हिंदी का पाठ। पहले का के बाद वाला शब्द पहले लिखते हैं, द लेसन ऑफ हिंदी। सब्जेक्ट हमारा बॉयज है ना, द बॉयज, वर्ब लर्न है, लेसन ऑफ हिंदी पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट। सहायक क्रिया पहले लगाए हैं, एक्टिव में तो पैसिव में भी सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, जो कि पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है। द लेसन ऑफ हिंदी सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ सहायक क्रिया विल भी लगाएंगे, है ना। विल और बी के बीच में हम सब्जेक्ट द लेसन ऑफ हिंदी रखेंगे। विल द लेसन ऑफ हिंदी बी लर्नड, थर्ड फॉर्म वर्ब का। विल द लेसन ऑफ हिंदी बी लर्नड किसके द्वारा? बाय द बॉयज। क्या लड़कों द्वारा हिंदी का पाठ याद किया जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 4, वह एक पुस्तक क्यों नहीं खरीदेगा? दूसरे तरह का प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य एक साथ दिया गया है। दूसरे तरह का जब प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों अंग्रेजी क्या हो गई? व्हाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। वह है, सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? विल। व्हाई विल ही क्या करेगा? नहीं खरीदेगा, नॉट बाय। क्या नहीं खरीदेगा? एक पुस्तक, बुक। सब्जेक्ट ही, वर्ब बाय, ऑब्जेक्ट और बुक। जो ऑब्जेक्ट वही सब्जेक्ट। दूसरे तरह प्रश्नवाचक वाक्य है तो व्हाई है, तो व्हाई तो पहले लिख देंगे हम। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। बुक सब्जेक्ट बन रहा है तो विल भी लगेगी सहायक क्रिया। तो व्हाई विल, है ना, ए बुक। विल और बी के बीच में सब्जेक्ट ये लगा देंगे, व्हाई विल अ बुक। खरीदी जाएगी तो बी पार्ट, नहीं खरीदी जाएगा तो बी के ठीक पहले नॉट लग जाएगा, नॉट बी पार्ट, है ना। किसके द्वारा? बाय लगा देंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बाय हिम, उसके द्वारा एक पुस्तक क्यों नहीं खरीदी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लीजिए इस तरह न दिया जाए, डायरेक्ट पैसिव भी ही दे दिया जाए हिंदी में। जैसे
मेरे द्वारा एक प्रश्न हल किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रश्न हल किया जाएगा। इसके पहले बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि द्वारा तक तो हम छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलता है? मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मतलब द्वारा के बाद जो होता है वो सब्जेक्ट मिल जाता है। एक क्वेश्चन है ना, एक प्रश्न हल किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे। एक प्रश्न मतलब अ क्वेश्चन। सहायक क्रिया विल बी, है ना, आई बी के साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम विल बी लगाएंगे। ए क्वेश्चन विल बी क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। हल करने की क्या होती है? सॉल्व होती है, तो सॉल्व हो जाएगा। ए क्वेश्चन विल बी सॉल्व, एक प्रश्न हल किया जाएगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। द्वारा अंग्रेजी क्या लगा देंगे? बाई। मेरे मतलब मी, आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है। ये हुआ। तो आशा है आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए।